हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न एंड ट्रेड में। दोस्तों, हमने गुरुवार को कुछ स्टॉक्स दिए थे इंट्राडे के लिए, और उसमें ही हमने ये भी बताया था कि आ, यदि आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी ये आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देंगे। जिसमें से पहला था आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जिसने एंट्री तो दी, पर अभी तक कुछ इसमें ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं। पर इसने अपने हिसाब से एक दो रुपये जो परसों का हाई था, मतलब गुरुवार का जो हाई था 292.65 रुपीज़, यहाँ पे हाई दिखता है 292.65 रुपीज़ ऊपर ये निकल गया था। और इसने जो शुक्रवार का हाई दिया वो हाई है 294.85, लगभग 2 रुपये के ऊपर ही इसने हाई दिया। मतलब आपका एक इंट्राडे का एक प्रॉफिट निकल गया था। और दूसरा जो हमने स्टॉक दिया था चंबल फर्टिलाइजर में भी एंट्री मिली है। इसमें भी लगभग 1 रुपये के करीब, सॉरी, इसमें भी लगभग आपको 2 रुपये मिल चुका है। इंट्राडे का प्रॉफिट हो चुका है। वैसे भी आप इसमें यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको इसका एसएल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लगभग 223 के करीब। और ये आने वाले दिनों में आपको और अच्छे खासे ऊपर के लेवल दिखा सकता है। हमने तीसरा स्टॉक्स दिया था आरएसी। आरएसी में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। हमने कहा था कि गुरुवार को जो इस स्टॉक्स का जो कैंडल बनी है वन डे की, यदि इसके हाई के ऊपर निकलता है जो कि 135.75 है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये 1-2 रुपए की मूवमेंट आराम से दे सकता है। आरएसी में 1-2 रुपए की मूवमेंट भी बहुत बड़ी होती है, जैसे कि इसने दिया लगभग लगभग इसका हाई था 137.85, मतलब लगभग 2 रुपये के ऊपर इसने मूवमेंट दी। तो आरएसी के इसके स्टॉक के प्राइस के अनुसार देखा जाए तो एक अच्छी खासी मूवमेंट थी और एक अच्छा खासा मुनाफा भी था। और यदि हम एमएफएसएल की देखें, एमएफएसएल में हमने कहा था कि जो ये गुरुवार को कैंडल बनी है डोजी, तो यदि इसके डोजी के हाई के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इसमें हुआ भी वैसा। 786 का जो हाई था उसके ऊपर जैसे ये निकला, इसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ 796.65, मतलब करीब करीब 10 रुपये के ऊपर इसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। यदि आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं तो ये इसका एसएल रहता है लगभग लगभग 766 का एसएल रहता है। और हमें आने वाले दिनों में इसमें भी एक अच्छे खासी मूवमेंट दिख सकती है। इंट्राडे में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं तो इसमें भी आगे चल के एक अच्छा खासा मुनाफा दिख सकता है। 800 के ऊपर ही आपको इसमें मुनाफा दिख सकता है, मतलब 800 रुपये के ऊपर इसमें लेवल दिख सकते हैं। दोस्तों, मैं और कुछ स्टॉक्स लाया हूँ आपके लिए जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए हो सकते हैं। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों, पहला मेरा स्टॉक्स है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में एक सबसे अच्छा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर ये स्टॉक्स निकला हुआ है। बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था और एक अच्छे खासे लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है। दोस्तों, इसने 143 का फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है। जो इसका हाई था, जो हाई है लगभग 144.40, इसका हाई था 144.40। यदि हम इसका एसएल, यदि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यदि इसे लेते हैं तो 129 करीब, मतलब ये यहाँ से नीचे ही 129 128 के करीब इसका एसएल रहेगा। और आने वाले दिनों में हमें 150 के ऊपर ही इसके लेवल दिख सकते हैं। वैसे इसका शॉर्ट टर्म यदि इंट्राडे में यदि आपको देखना है तो आपको इसका एसएल रखना पड़ेगा करीब करीब 138, और इसके जो हाई है 144.40, यदि इसके ऊपर ये निकलता है तो ही एंट्री बनती है। तो इसके ऊपर यदि ये निकलता है तो पहला इसका जो टारगेट रहेगा इंट्राडे का 147 के करीब रहेगा, और बाद में 150 के करीब इसका सेकेंड टारगेट रहेगा। और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हो तो आपको इसमें 160 और 170 तक इसमें दिख सकता है, पर आपको एसएल इसका 12 करते रहना पड़ेगा।
हमारा दूसरा स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड ने भी एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है और ये भी एक अच्छे खासे लेवल पे ऊपर आ चुका है। यदि इसने जो इसका हाई है, हाई लगभग 487.85 का हाई है, करीब करीब 488 का हाई है। यदि ये 488 का हाई ऊपर निकाल लेते हैं तो ये आने वाले दिनों में हमें 500 तक के इसमें चांस दिखता है। पर हमारा शॉर्ट टर्म में यदि हम इसे या इंट्राडे के इसमें देखेंगे तो हमारा पहला इसमें जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा 490 का रहेगा और दूसरा टारगेट 494 का टारगेट रहेगा। और यदि हम इसे आने वाले दिनों में कुछ दिन के लिए रखते हैं तो 500 का इसका पहला टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और इसका स्टॉप लॉस हमारा बनता है करीब करीब ये जो कैंडल है गुरुवार की, इसका लो मतलब 458 का हमारा इसका एसएल रहेगा। और आने वाले दिनों में यदि हम देखते हैं तो 500 रुपये का इसका टारगेट रहेगा। और यदि हम शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट देखें तो 490 और 494 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब हमारा तीसरा जो स्टॉक्स है वो हमारा सिटी यूनियन बैंक है। सिटी यूनियन बैंक में देखा जाए तो एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी और अच्छे खासे कंसोलिडेशन लेवल को ये ब्रेक करके एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी। सेकंड कैंडल इसकी रेड बनी थी और थर्ड कैंडल ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। पर यदि इसका जो हाई है, इस रेड कैंडल का हाई जो बनता है 178.10, यदि इसके हाई को यदि ये ब्रेक कर लेते हैं तो हमें 180 का पहला टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे और 184 का सेकंड टारगेट हमें मिलेगा। यदि इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यदि सोचना है तो आपको फिर 172 इसका एसएल रहेगा और 190 के करीब करीब इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट रहेगा। हमारा चौथा जो स्टॉक्स है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी एक अच्छे खासे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है यदि देखा जाए तो। पर यदि इसका इस कैंडल के ऊपर का जो हाई है 160.95, मतलब यदि हम देखे जाए कि 161 के ऊपर यदि ये निकलता है तो हमें पहला टारगेट 165 का दिख सकता है, सेकेंड टारगेट 170 का दिख सकता है। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें 161 के ऊपर यदि ये निकलता है तो हमें 163 और 165 ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रह सकते हैं। और एसएल हमारे 152 के करीब करीब हमारा एसएल रहेगा। एसएल हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यही रखेंगे 152 के करीब करीब। और इसमें भी हमारे टारगेट 165 170 के टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके टारगेट रह सकते हैं। हमारा अभी एक सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मेरे पास एक स्टॉक्स है वो है TCNS ब्रांड, जो कि क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड है, कपड़ों की कंपनी। सो यदि हम इसमें देखें तो इसमें थोड़ा हमारा एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा, करीब करीब 570 के करीब करीब। जैसा कि अभी स्टॉक की प्राइस है 644 और 570 के करीब हमारा इसका एसएल रहेगा। मतलब करीब देखा जाए तो 70-75 का इसका हमारा एसएल रहेगा। और यदि हाई देखें, हम एक कैंडल का हाई देखें तो हाई बनता है 650 के यदि ये ऊपर निकलता है तो हमें आने वाले दिनों में इसमें पहला टारगेट हमारा 660 रहेगा। और यदि हम बड़े टारगेट की ओर देखते हैं तो 700 का टारगेट बनता है। और यदि हमें और ऊपर के टारगेट इसमें मिलते हैं तो हमें एसएल इसका 12 करते रहना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यदि हम 570 इसका हमारा एसएल रहेगा। वैसे तो ये मैं इंट्राडे के पर्पस के लिए नहीं दे रहा हूँ, पर यदि इंट्राडे में अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है तो आप इंट्राडे में भी अपना मुनाफा लेके यहाँ से निकल सकते हो। और यदि आपको लगता है कि आप यहाँ से छोटा मुनाफा, मतलब कुछ क्वांटिटी आप परसों यदि ये ऊपर जाता है, हाई के ऊपर निकलता है, तो आप इसमें से कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हो यदि आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ तो। और कुछ क्वांटिटी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हो। सो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए। मैं आगे भी चल के इसी तरह से आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा स्टॉक्स के पर्पस के लिए।
सो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।